हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर बाय ओपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कौन सा एक बार फिर से मैं नया वीडियो आ गया हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पार्ट 2। ऑलरेडी मैंने पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट 1 बता दिया है, जिसमें आपका पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस बताया है। जैसे देखो लिखा गया, राधा नाचती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है। कौन सा है? पॉजिटिव। राधा डांस्ड, क्या लिखा गया? राधा डांस्ड। लेकिन इसी का अगर निगेटिव बनाना है, राधा नहीं नाचती थी, राधा नहीं नाचती थी, क्या लिखा गया है? राधा डिड नॉट, राधा डिड नॉट डांस। जी हाँ, राधा डिड नॉट डांस। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव जो है हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो उसका वीडियो। बहुत अच्छा है, अगर वो समझ लेने बाबा ये भी समझ में आ जाएगा। हालांकि पहले इसको देख लो, ये भी मैंने पढ़ा देना है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, और पढ़ाया भी हूँ पिछली वीडियो भी। अगर आप इसको देख लेते हैं ना, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट कहीं और दूसरे टीचर के पास या दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? और ये जो पास्ट इंडेफिनिट देख रहे हो ना, ये एग्जाम में आने ही आने वाला है, किसी भी कीमत पे आएगा। आप चाहे स्टोरी लिखोगे, चाहे एप्लीकेशन लिखोगे, और चाहे कोई कहानी बना दो, पैसेज बना दो, क्वेश्चन आंसर बना दो, हर जगह में पास्ट इंडेफिनिट आने वाला है। इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नंबर पाना चाहते हो आप एग्जाम में, तो इसको पढ़ो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो। आपके एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम में पढ़ना चाहते हो, एग्जाम में नंबर अच्छा पाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ो। बिना पढ़े अगर गए तो समझो आप कुछ न कुछ छोड़ दोगे। एग्जाम में एक एक नंबर मायने रखता है। ठीक है? तो आइए हम पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यू, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव निगेटिव ऑलरेडी देखो मैंने लिखा है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है? अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव में। किसमें? इंटरोगेटिव में, जहां से प्रश्न किया जाता है, क्या से प्रश्न होता है। ठीक है? तो कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अन्यथा बस लिखोगे नहीं, सिर्फ समझोगे तो बाद में दिमाग से निकल भी सकता है। इसलिए कॉपी और कलम लेकर के बैठते रहें। वहां ना देखो, वहां जरूरत नहीं है, यहाँ सामने देखो, सामने आपके लिए जरूरत है। वहां कहां देख रहे हो? आपको ही करें, दूसरे को नहीं करें बाबू। ठीक है? आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस which is the most important for you for examination. ओके? तो जैसे देखो क्या आ सकता है, मान लो जैसे हमने लिखा क्या, राधा नाचती थी। क्या लिखा गया? क्या राधा नाचती थी। पहचान क्या है इसमें? आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता था, ती थी, ते थी, ती थी। देखो क्या आया? ती थी आया। जब ती थी आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही माना गया। तो जब क्या बाहर आया, क्या की कोई इंग्लिश नहीं लिखने वाले हैं, क्या की जगह हम लिखने वाले हैं पॉजिटिव निगेटिव। क्या नॉट है? नहीं है। नॉट नहीं है तो ये इंटरोगेट का पॉजिटिव। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? जब क्या के बाद कोई शब्द आने वाला होता है, जब क्या के बाद जो शब्द आता है उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा। डिड राधा, डिड राधा। वर्ब क्या है इसमें? नाचना। नाचना को क्या कहते हैं? डांस। डिड राधा डांस, क्या राधा नाचती थी। राइट? अब इसमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या राधा नाचती थी? डिड राधा डांस। क्या राधा नहीं नाचती थी? इसका निगेटिव में नहीं बनेगा। तो निगेटिव में आपको क्या करना है? हाँ हाँ, वही वही तीसरे नंबर नॉट लगाना है। ऑलरेडी आपने पढ़ा है, आपको पता है तीसरे नंबर नॉट लगाना है। कहाँ लगाओगे नॉट? क्या राधा नहीं नाचती थी, तो नॉट कहाँ लगने वाला है? डिड राधा नॉट डांस। क्या राधा नहीं नाचती थी। इस प्रकार से क्लियर हुआ? अब बताओ, क्या मोहन स्कूल जाता था? क्या लगाओगे? डिड मोहन गो टू स्कूल। बहुत सही। इसका निगेटिव, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर की सहायता से बोलो, डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड का क्वेश्चन नंबर मतलब क्या होता है? जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन करते हैं, यानी क्या से क्वेश्चन करते हैं, तो जब क्या से प्रश्न करते हैं ना भैया, तो क्या का जो जवाब आता है, क्या से जब जवाब आता है, तो जवाब हमेशा ध्यान दीजिए यस या नो में आता है। क्या आपने खाना खाया? यस। क्या आपने पढ़ा? यस। क्या आपने उसको गाली दी? नो। जवाब क्या दे रहे हो? यस और नो ही दे रहे हो। तो जब क्या से प्रश्न करने पे यस और नो में जवाब देते हो, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। और जब डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच का मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब प्रश्न हम क्यों से करें, कहां से करें, कैसे, कौन,
इन सभी शब्दों से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, अगर इनसे क्वेश्चन करते हैं तो इनको देखो हम क्या कहते हैं, WH फैमिली, यानी WH क्वेश्चन वर्ड कर सकते हो, ठीक है, WH फैमिली। इसमें देखो क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई, कहां की मीनिंग क्या होती है, वेयर, कैसे की मीनिंग क्या कहते हैं, हाउ, और कौन की मीनिंग कहते हैं, हु। देखो WH 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 W, इसलिए इसका नाम ही WH है। अगर इससे प्रश्न करोगे ना तो जवाब आपको डिटेल में देना पड़ेगा। आप खाना क्यों खाते हो, क्या कहोगे, यस सर, ऐसे बोलोगे मार खाओगे। आप खाना क्यों खाते हो अगर पूछा गया तो क्या बताओगे, मैं खाना खाता हूं ताकि शरीर को एनर्जी प्राप्त हो। आप कहाँ रहते हो, क्या कहोगे, यस सर, नहीं, मतलब कहाँ रहते हो, जगह बताओगे, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अपने घर पे रहता हूँ, यही बताओगे ना। तो क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, अगर इससे प्रश्न करते हैं तो जो इसकी इंग्लिश होती है इसको हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे देखो हमने लिखा सीता कहाँ रहती थी, क्या लिखा गया, सीता कहाँ रहती थी, हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, WH चाहिए। कौन सा प्रश्न है कि कौन सा शब्द इससे प्रश्न किया जा रहा है, कहां से, यही WH है, बस बहुत अच्छा पकड़ पा रहे हो, यही WH है हमारा, इसे हम कहते हैं WH। इस WH को हम क्या कहेंगे, कहां, कहां को क्या कहेंगे, वेयर, क्या कहने वाले हैं, वेयर। वेयर मींस कहां होता है, सबसे पहले हम क्या करें, WH को WH निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस WH को निकालें, वेयर। अब वेयर के बाद में क्या लगने वाला है, डिड, हाँ जी हाँ, डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सीता, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट का रहेगा। तो वेयर डिड सीता, सीता के बाद वर्ब क्या है इसमें, रहना, रहना क्या कहते हैं, लिव, हाँ जी, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। वेयर डिड सीता लिव, सीता कहाँ रहती थी, वेयर डिड सीता लिव। तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव। तुम कहाँ जाते थे, वेयर डिड यू गो। खाना कौन खाता था, हु एट द फूड। ऐसे ही वाक्य बनने वाले होते हैं। जैसे कि हमने लिखा वाई, वाई माने क्यों, इसका नेगेटिव बनाते हैं, WH का नेगेटिव वाई से बनाते हैं। वो कैसे, हमने लिखा मोहन बांसुरी क्यों नहीं बजाता, है ना। तो क्यों भी आया, नहीं भी आया, यानी WH भी आया और नहीं भी आया। जब ऐसे वाक्य आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम WH को बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे, WH को बाहर कर लेंगे। तो चलो भैया WH यही है ना, बाहर कर लो इनको, सबसे पहले WH लगाओ, WH, वाई, वाई माने क्यों, देख लो वाई माने क्यों होता है, वाई माने क्यों यहां पे लिखा गया। वाई के बाद क्या लगने वाला है, डिड, लगा दो, बिल्कुल सही है। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, क्यों, बताता क्या है, मोहन, बहुत सही, मोहन। अच्छा मोहन बाद क्या लगेगा, वाई डिड मोहन नॉट, कहाँ आया, चौथे नंबर पे, हाँ जी, WH नॉट चौथे नंबर पे लगा देना। नॉट पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बजाना, बजाना क्या कहते हैं, प्ले, क्या बजाएगा, फ्लूट, द फ्लूट, क्लियर। Why did मोहन not play the flute? मोहन बांसुरी क्यों नहीं बजाता। हाँ जी, समझ में आया। कितने प्रकार का सेंटेंस आपने सीखा, 6 प्रकार का। अब जैसे मैंने बताया कि सीता स्कूल जाती थी, ये पॉजिटिव है। अब इसी का नेगेटिव, सीता स्कूल नहीं जाती थी, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसी का इंटररोगेटिव, क्या सीता स्कूल जाती थी, इसका नेगेटिव, क्या सीता स्कूल नहीं जाती थी। सीता स्कूल क्यों जाती थी, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती थी। इस प्रकार से हम आपको होमवर्क देते हैं, आप भी 6 प्रकार से बनाएं, एक नहीं 1000 सेंटेंस बनाओ, ताकि आपको इंग्लिश आने से कोई रोक ना सके और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि हमें एक बार पढ़ा हमको समझ नहीं आया, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे, कहीं और कोचिंग जाएंगे, कहीं और हम जाने वाले हैं। हम आपको इसी पे पढ़ाएंगे, इसी चैनल पे एक एक वीडियो आपको अच्छी से पढ़ाएंगे। इसका एक भी पैसा आपको लगने वाला नहीं है, सिर्फ आपका एक ही काम है, सिर्फ वीडियो को लाइक करो। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जो बच्चा आपके घर में है, परिवार में है, भाई बहन है, जो एग्जाम नहीं देने वाले हैं, 6, 7, 8, 9 में पढ़ने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाओ, उनके फायदेमंद के लिए है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सा टेंस लेके, पास्ट इंडेफिनिट बाद कौन सा आता है आप बताओगे, पास्ट कंटिन्यूअस ना, हाँ उसी में फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक, बी हैप्पी, बाय।